स्टूडेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ये क्वेश्चन, इससे पहले इसकी थ्योरी डिस्कस की थी। देखिए क्वेश्चन, श्री स्वामी प्रसाद furnishes the following particulars of his income for the previous year ending 31st March 2020. नंबर वन देखिए, डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी ₹2500 ग्रॉस, यानी 60% ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी इज एग्रीकल्चरल इनकम। यानी 60% एग्रीकल्चर इनकम है। नंबर टू, अमाउंट born from a horse race ₹25,000, winning from a lottery ₹62,500. Number three, interest received on deposit with the firm ₹5,400. Number five, dividend received from a cooperative society ₹500. Number six, income from non-agricultural land ₹1,500. Sri Swami Prasad claims the following expenses: bank commission ₹100 for collecting dividends from tea company, interest on loan taken to purchase shares in tea company ₹800, and expenses incurred for purchasing lottery tickets ₹2,000. Compute the taxable income of Sri Swami Prasad under the head income from other sources for the assessment year 2020 to 21. देखिए अब इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ स्वामी प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। देखिए डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी एग्जम्प्ट होगा। नंबर टू, क्वेश्चन में था अमाउंट बोन फ्रॉम हॉर्स रेस ₹2500। तो स्टूडेंट डिविडेंड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹500 है क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, ये देखिए 5400 है, तो 5400 इंटू 100/90, फिर यह आया 6000। फिर इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 2500, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस है ₹2500। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 62,500 है, और इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड 1500। ये पूरा क्वेश्चन में दे रखा है। इसका पूरा टोटल किया, टोटल के बाद आई 73,000। फिर लेस डिडक्शन, डिडक्शंस इसमें नहीं है, नील है पूरी, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आया 73,000। स्टूडेंट मगर इसके नोट्स है इस पर, इस क्वेश्चन पर देखिए नोट।
Any cost of lottery tickets is not deductible in the computing income under section 58 subsection 4. Number 2 है dividend is exempt, hence collection charges and interest are not deductible. स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है विद सॉल्यूशन के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. X has the following investment in the previous year ended 31st March 2020. Number first, rupees 25,000, 12% Haryana State Electricity Board bonds. Second है rupees 20,000 यानी 13% Allahabad Development Bonds. Third, family pension rupees 24,000. Fourth, rupees 1,980 rupees received interest on tax-free secured securities of Chits India Private Limited Company. Number 5, rupees 36,000, 10% listed debentures of a company. Number 6, 40,000, 12% debentures of Goa Development Authority. फिर he took a loan to purchase Goa Development Authority debentures rupees 20,000 at the rate 11% on which interest due but not yet paid in the previous year. Bank charge 2% as collection charges on realization of interest on all securities, interest being payable in each case on 1st January and 1st July. Calculate his income from interest on securities. स्टूडेंट देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए नंबर 1 रुपीज़ 25,000, 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स। 25,000 का 12% कैलकुलेट किया, आया 3,000। फिर नंबर 2 रुपीज़ 20,000, 13% ऑफ इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड्स। 20,000 का 13% कैलकुलेट किया, ये 2,600। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ चिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका देखिए 1,980 इंटू 10 इंटू 100/90, ये आया 2,200। फिर नंबर 4 रुपीज़ 36,000, 10% टैक्स फ्री लिस्टेड डिवेंचर्स, यानी ये स्टूडेंट ये 3,600 यानी इसका 10% इंटू 100/90, 4,000। फिर नंबर 5 रुपीज़ 40,000 और 12% डिवेंचर्स ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 40,000 का 12% कैलकुलेट किया तो 4,800। फिर इन सब का ये टोटल किया, टोटल आया 16,600, 16,600। फिर डिडक्शन से इसमें कुछ देखिए लेस। नंबर फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन 2,200, सेकेंड है कलेक्शन चार्जेस 299, दोनों को ऐड किया यानी 22,499, 2,499। इसमें से 16,600 में से माइनस किया, माइनस करने के बाद ये बचता है स्टूडेंट ये आया 14,101 रुपीज़ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, 14,101। अब देखिए नोट्स है इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन
to purchase Goa development. Debentures allowed as deduction whether interest is paid. Number 2 है collection charges have been calculated as under जैसे net realization on Haryana Haryana State Electricity Board bonds and Allahabad Development bonds, ये 5600 into 90 upon 100 या 5000. Ron Securities of Chits India Private Limited, ये 1980 rupees. फिर on tax free debentures 3600. On Goa Development Authority debentures 4800 into 90 upon 100 यानी 4320 रुपीज़. उसके बाद नेट रियलाइजेशन 14,940 रुपीज़. इसके बाद स्टूडेंट देखिए 14,940 रुपीज़ इंटू 2 अपॉन 100 यानी 299 रुपीज़. ये इसका नोट्स था स्टूडेंट. और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन या नंबर 3. मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. रॉयल्टी फ्रॉम ए कोल माइन 20,000. Number 2, agricultural income in Pakistan 15,000 rupees. Number 3, salary for a part-time job with the firm 21,000. Number 4, salary for a member of parliament 36,000. Number 5, daily allowance as MP 15,000. His residential house has taken on a rent of 1,000 per month, half of which he has sublet at 1,200 rupees per month. Dividend received from a cooperative society rupees 5,000. Number 8, he has incurred the following expenses. Number 1, paid collection charges rupees 100 for collecting dividends. Number 2, rupees 3,000 spent for earning and collecting royalty income. Compute Mr. X income from other sources for the assessment year 2020 to 21. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करना है. देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन. स्टूडेंट देखिए नंबर 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21. नंबर 1, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी. क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20,000. लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड यानी कि 3,000 स्पेंड फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम दे रखा है नंबर 8 पॉइंट में. ये आया 17,000 रुपीज़. नंबर 2, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान 15,000. सैलरी एज MP 36,000. नंबर 4, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 14,400. फिर लेस रेंट पेड फॉर हाफ पोर्शन. यानी देखिए क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है हिज रेसिडेंशियल हाउस हैज़ बीन टेकन ऑन ए रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ यानी कि 12,000 हो गए. हाफ ऑफ हिच ही हैज़ सब लेट आउट 1,200 रुपीज़ पर मंथ. तो ये 14,400 हो गए हाफ पोर्शन
पूरे पोर्शन के 12,000 बैठते हैं, इसके 6,000 हो गई है रेंट, तो ये आई 8,400। नंबर 5, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 5,000 लेस कलेक्शन चार्जेस 100 रुपीज़, यानी 4,900 रुपीज़। सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 81,300, 81,300 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर स्टूडेंट देखिए, ये नोट्स है इसी क्वेश्चन के ऊपर, पूरा एक एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सेली एस MP इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड। Sailors, he is not an employee of the government, hence it is taxable under the head of income from other sources. Number 2, daily allowance as MP is not taxable. Number 3, dividend received from a cooperative society is not grossed up. Number 4, salary for the part-time job is to be taxed under the head income from salaries, not from other sources. स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसी लेक्चर में। देखिए, श्री जैन हैड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। नंबर फर्स्ट, 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ₹15,000। नंबर सेकंड, 9.5% secured debentures of a cotton mills ₹10,000। Number third, 12% tax free secured debenture of Raymond Woolen Mills Limited listed in Delhi Stock Exchange ₹10,000। Number 4, 11% debentures of Reliance Textile Industry ₹8,000। He took a loan of ₹15,000 at the rate 7% per annum, rate of interest to purchase debenture, collection charges spent to collect the taxable interest this year amounted to ₹30. The interest is due on 1st January and 1st July on the securities. Compute taxable income under the head income from other sources for the assessment year 2020 to 21। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। देखिए, फर्स्ट, टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, ये टैक्सेबल नहीं होगा, इसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फिर सेकंड, 9.5% सिक्योर डिवेंचर्स 10,000 का ये 9.5% कैलकुलेट किया तो 950 रुपीज़। थर्ड, 12% टैक्स फ्री डिवेंचर्स लिस्टेड, यानी कि 1200, 10,000 का 1200 12% कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 100/90 यानी 1,333 रुपीज़। नंबर 4, 11% डिवेंचर्स 8,000, इसका ये 880 रुपीज़। तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आया 3,163 रुपीज़। फिर लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 1,050 रुपीज़, कलेक्शन चार्जेस 30 रुपीज़, दोनों को ऐड किया 1,080। इसको माइनस करेंगे 3,163 में से, माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है 2,083 रुपीज़, 2,083 रुपये। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पूरे 4 क्वेश्चंस किए विद सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट
लेक्चर में यूनिट 5 स्टार्ट होगी। थैंक यू स्टूडेंट।